हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए 12 रुपये 80 पैसे का ये शेयर है, आज 8% की बड़ी रफ्तार आई है। इवन अगर पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके ये बढ़ा ज़रूर है। पिछले एक महीने के अंदर आलोक के शेयर में 16% की तेज़ी आई। हालांकि एक तेज़ी बहुत जल्दी आ गई थी, बाद में करेक्शन भी आया रिजल्ट्स के बाद, फिर से रफ्तार आज एक ही दिन में इसने पकड़ी हुई है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया आलोक में मौके बनेंगे या फिर दोबारा ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनेगा जैसा पहले बना था, मतलब तेज़ी आई फिर वापस टूट गया। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ एक महीने में 16% की तेज़ी आई ज़रूर है। मुकेश अंबानी की कंपनी है ये, एनसीएलटी में से इनको खरीदा था। आलोक एक्चुअली में दिवालिया हो चुकी थी ये कंपनी, और वहाँ से भैया सस्ते दाम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बोली लगाकर इसको खरीद लिया था। टेक्सटाइल की कंपनी है, लेकिन उसके अलावा कुछ और कंपनी की अगर हम बात करें, ट्राइडेंट भी देखो तो 20% की तेज़ी है, 20-21% की तेज़ी पिछले एक महीने के अंदर। वेलस्पून इंडिया 38% दौड़ गया है ये। और हालांकि तेज़ी की सबसे बड़ी वजह वेलस्पून में तो भैया बाईबैक की ही है, लेकिन उसके बारे में भी हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली आलोक के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर एक साल का ग्राफ देखो तो एक पैटर्न क्लियर नज़र आता है कि छोटे मोटे अटेम्प्ट इसने कई सारा किए हैं तेज़ी दिखाने के, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। फिर एक अटेम्प्ट की कोशिश करी गई, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर एक अटेम्प्ट की कोशिश करी गई, फिर गिरावट हमें देखने को मिलती नज़र आई। 50% तक गिर गया पिछले एक साल के अंदर ये शेयर। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है कह सकते हो आप यहाँ पर, और अभी भी कहीं पर एक क्लियर कट सपोर्ट नहीं बन रहा है। रीज़न ये है कि कंपनी के जितने भी रिजल्ट्स आए क्वार्टरली वो उतने अच्छे नहीं आए। आप रेवेन्यू वाइज देखो तो लगातार कम नजर आया। अभी मार्च क्वार्टर के भी रेवेन्यू जो इनके रेवेन्यू थे वो काफ़ी ख़राब थे। 1700 करोड़ का रेवेन्यू 1500 करोड़ पे पहुंच गया, मतलब काफ़ी कम रेवेन्यू रहे इनके। उसी तरीके से जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट तो था ही नहीं, लॉस बढ़ गया यहाँ पर। अब देखिए रेवेन्यू पहली चीज़ कि कम होना, 2000 से घट के 1500 पर आ जाना, और प्रॉफिट जो पहले 26 करोड़ का लॉस हुआ करता था आज वो 300 करोड़ पर क्वार्टरली चले जाना, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कत की बात तो है ये कंपनियों के लिए। और आलोक की बात में स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये वो कंपनी है जिसको भैया एनसीएलटी से खरीदा था। अब इसको लेकर एक और चर्चा भी होती है कि क्या इस कंपनी को डीलिस्ट करवा सकते हैं। हालांकि 3 साल के टाइम तक तो नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब वो टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है देखना होगा। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली अपडेट मिल जाएगी, एडवांस में अपडेट मिल जाएगी। अभी के लिए आलोक इंडस्ट्री देखो जब भी इसने अटेम्प्ट किया है नीचे की तरफ गिरा ज़रूर है। आलोक के बारे में देखिए तो वॉल्यूम काफ़ी बड़े क्वांटिटी में आज रहे इसके, और यही वजह थी कि शेयर भी आज 8% तक भाग गया। 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 8% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 88% लोग कह रहे खरीदारी करो, 4% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में लास्ट ट्रांजेक्शन हालांकि 2020 में थे इनसाइडर्स के, और कंपनी के डिविडेंड की बात करो तो भैया वो है ही नहीं, 2013 के बाद से डिविडेंड ही नहीं पे किया है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो बढ़े थे पहले। आप देखिए जो रेवेन्यू पहले 2021 तक 2019-21 तक 3500 करोड़ के आसपास के थे, वो 22 में एकदम से शूट अप हुए 7300 करोड़। लेकिन 23 में क्या हुआ, 7000 करोड़ से भी कम के रहे इनके रेवेन्यू। देखो 22 में हुआ क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुआ ये था कि चाइना लॉकडाउन में था, बांग्लादेश में दिक्कत थी, तो जो डिमांड थी टेक्सटाइल की वो भारत की तरफ आ गई, और यही वजह भी थी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत में बढ़ी थी। लेकिन अभी क्या है, अभी चाइना वापस से खुल रहा है, बांग्लादेश भी भैया धीरे धीरे ट्रैक पे लौट रहा है, तो डिमांड श्रिंक हो रही है, और यही वजह कि रेवेन्यू में डीप आया यहाँ पर। एक्चुअली में 2023 के फाइनेंशियल में लास्ट 2 क्वार्टर में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिले, उससे पहले तो चलो थोड़े बहुत भी अच्छे थे। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जुलाई और सितंबर में चलो थोड़े बहुत भी डिसेंट थे, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में और भी ख़राब हो गया यहाँ पर काम। और प्रॉफिट वाइज देखें तो लॉस ज़्यादा हो गया। 2022 में 207 करोड़ का ही लॉस था, लेकिन अब वो बढ़ के 880 करोड़ का हो गया फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि नेगेटिव है ये। कंपनी के बारे में, आलोक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। भले ही अंबानी का शेयर है, लेकिन कोई भी खरीदने की बात नहीं कर रहा है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अकॉर्डिंग टू टिकट है 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। पहले 0.04% की छोटी सी होल्डिंग तो थी दिसंबर में, म्यूचुअल फंड बेच के भाग गए यहाँ पर। डोमेस्टिक की बात करें 0.39% की जो होल्डिंग थी वो 0.35 पर आ गई। एफआईएल्स ने थोड़ी सी खरीदारी करी है, 2.02% की होल्डिंग 2.07 पर आ चुकी है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 22.58% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल आलोक को लेकर मैं कहूँगा कि भले ही भैया अंबानी का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट वाइज अगर देखा जाए तो उतना फेवरेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, जहाँ पर आप ये कहो कि भैया सेफ इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। इवन मुकेश अंबानी जी ने जिस कंपनी में निवेश किया है ना, उसकी शेयर प्राइस अगर देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई है, ना ही उतना बड़ा रिटर्न दिखाया है इन्वेस्टर्स को। अगर हम बात करने जाए भैया, चाहे आलोक की बात करें, चाहे हाथवे की बात करें, चाहे डेन नेटवर्क की बात करें, चाहे बालाजी की बात करें, वहाँ पे भी खरीदारी करी है। बालाजी टेली फिल्म्स की अगर हम बात करें तो, नेटवर्क 18 की बात करें तो वो सब में लॉसेस ज़्यादा हुए हैं। शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा दमखम नहीं नज़र आया है। एक्चुअली में देखा जाए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुकेश अंबानी जी मतलब रिलायंस ने जिस किसी कंपनी में को ख़रीदा है, उससे उस कंपनी का फ़ायदा कम हुआ है, बल्कि रिलायंस का फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। हाथवे और डेन नेटवर्क को ख़रीदा, उसमें फ़ायदा उसकी जगह ज़्यादा हुआ रिलायंस जियो का। ठीक है, अभी जो नेटवर्क 18 टीवी 18 का इस्तेमाल हो रहा है जियो सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए। आलोक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी, लेकिन रिलायंस रिटेल भी तो है इनका खुद का, तो जाहिर सी बात है रिलायंस ने बाकी बिजनेसेस को उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाई जितना इन्होंने खुद का बनाया, और फ़ायदा भी देखो तो उतना ज़्यादा नहीं मिला है बाकी बिजनेसेस को। ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज़ मैं यही कहूँगा कि देखो ये जो छोटी मोटी रफ्तार आई है, हालांकि छोटी मोटी नहीं कह सकते, 8% की तेज़ी है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट दिखाता है ये 10, 12, 15%, 20% का अटेम्प्ट दिखाता है बीच बीच में, लेकिन वापस वहीं होता है जो पहले भी हुआ था, नीचे की तरफ आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने ख़रीदारी करी है, जो तेज़ी आ रही है उसका शायद आप इस्तेमाल कर सकते हो हल्का फुल्का प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने के लिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह मेरी तरफ से नहीं रहेगी यहाँ पर। मुझे लगता है कि मतलब थोड़ी बहुत तेज़ी बनी है, हो सकता है कि 13-14 की रेंज में भी चला जाए, लेकिन वापस गिर कर ये 11-12 पर आपको दोबारा से भी ट्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है, और यही वजह है कि अभी मैं भरोसा उतनी जल्दी यहाँ पर नहीं करूँगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। देखो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान लेते हैं कि भैया आज तेज़ी आ गई इतनी बड़ी तो चलो मैं जाके बाय कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा मत करिएगा, फंस जाओगे। क्योंकि एक्चुअली में तेज़ी जो थी वो 8% की नहीं थी, एक्चुअली में तेज़ी आज 12 से 15% की थी, ये बाद में वापस गिरा था ये। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि किसी भी न्यूज़ आती है ऐसी कंपनियों में तो एकदम से जाके ख़रीदारी मत करने लग जाइएगा, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ थी ही नहीं। आज बस वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिल गया जिसकी वजह से ये भागना शुरू कर गया था ये शेयर, तो अवॉइड करिए अभी के लिए। लेकिन हाँ, ख़रीदा है तो डेफिनेटली 13-14 की रेंज में जाता है, प्रॉफिट लेने के मौके वहाँ पर बन सकते हैं, एग्जिट करने के मौके बन सकते हैं। फ्रेश बाइंग अभी नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर। उसके अलावा जैसे कि मैंने ट्राइडेंट के बारे में बात करी, 20-21% की तेज़ी है एक महीने में। वेलस्पून का तो बाईबैक की वजह से भैया रॉकेट बना हुआ है, ये 38% की तेज़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।